एक भाई का कमेंट आया था कि फैट लॉस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ, एकदम अच्छे से डिटेल फॉर्म में। तो उसके ऊपर डिटेल फॉर्म में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं डाइट, वर्कआउट और सप्लीमेंट्स, ये तीनों के ऊपर बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी यूज़फुल रहेगी हर एक जिम गोअर्स के लिए, जो भी जिनका भी गोल फैट लॉस है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करूँगा जो कि प्रैक्टिकली में होता है, ना कि इंटरनेट से उठा के कुछ भी बोलना, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस के बेस पे देखा है और जो मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस किया है। कैलोरी डेफिसिट वगैरह ये सब तो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक जॉब जाने वाले बंदे के लिए, एक कॉलेज जाने वाले बंदे के लिए, मेरे जैसे नॉर्मल बंदों के लिए जो पॉसिबल है वो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहली चीज़ है डाइट। देखो, कैलोरी डेफिसिट सभी लोग बोलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, काम करता है, 100% वर्किंग है। लेकिन क्या ये सभी लोग के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, सभी लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, 8-10 घंटे मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं कहाँ से डाइट फॉलो करूँगा? मैं कितने दिन कैरी करके मील्स को अपने लेके जाऊँ? ये एक टाइम के बाद मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो इसका देखो, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, सिंपल मेथड जो हर एक जिम गोअर, ऑफिस जाने वाला भी बंदा कर सकता है, जो कॉलेज जा रहा है वो भी कर सकता है, हर एक बंदा कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है डाइट को लेके। पहले तो आपको मैं कैलोरी डेफिसिट बता देता हूँ कैसे जाते हैं। अगर आप लोग वो कर सकते हो तो कर लेना, वेल एंड गुड रहेगा, वो भी बहुत अच्छी टेक्निक है। पहला देखो, कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए पहला अपना बीएमआर निकालो, लाइक अपना हाइट, वेट और एज, ये तीनों कोई भी वेबसाइट गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारी दुनिया भर की है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, किसी पे भी सर्च कर लेना हाउ टू फाइंड आउट बीएमआर, तो उसमें आ जाएगा एज आपका, हाइट और वेट लगेगा, दैट्स इट, फिर आपका बीएमआर निकल के आ जाएगा। यूजुअली जिनका ओवर वेट रहता है ना उनका बीएमआर लो रहता है, इट मीन्स कि 1500-1800 कैलोरीज आपका बीएमआर रहेगा। तो आपको डेफिसिट कैसे करना है? देखो, जैसे कि मान लो तुम्हारा 2000 कैलोरीज बीएमआर है, 2000 कैलोरीज का बीएमआर है, डेली तुम्हारी बॉडी 2000 कैलोरी बर्न करती है थ्रू बीएमआर। जो आपकी बॉडी का जो मेंटेनेंस के लिए जो कैलोरीज यूज होता है वो है 2000। तो आपको उसको कम करना है, सडनली 500 कैलोरीज नहीं कम करना है, थोड़ा थोड़ा, लाइक स्टार्टिंग में एक शुरू के 10-15 दिन आप 100 कैलोरी कम रखो, लाइक 2000 है तो आप 1900 कैलोरी पे आओ। अगर आप मेजर करके खाते हो, आपके लिए पॉसिबल हो रहा है तो ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक बेस्ट टेक्निक बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं जॉब जा रहा हूँ सुबह में 9 बजे और आ रहा हूँ 5:30-6 बजे के आसपास, तो 9 बजे सुबह उठूंगा मैं 6-7 बजे के आसपास, तो मेरी पहला मुझे लेना है ब्लैक कॉफ़ी, दैट्स इट। पहला रहेगा मेरा ब्लैक कॉफ़ी। पहले सुबह उठ के कॉफ़ी पी लिया, फिर यूजुअली हम लोग 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में तो हम लोग ऑलरेडी लाइट ही खाते हैं, उतना कुछ हेवी खाते नहीं। फिर बात आती है लंच की। लंच अराउंड 12-1 बजे करोगे। लंच करो तो कोशिश क्या करना मालूम है? कोशिश करो कि ओवरलोड मत करो पेट को, मतलब लिमिटेड खाना है, अराउंड 80% या 90% पेट को फुल करना है, ठीक है। उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करना है, मॉडरेट वॉक कर लो, स्पिन वगैरह मत करना, नॉर्मल वॉक करोगे तो भी इनफ हो जाएगा। उसके बाद इवनिंग में आप लोग स्नैक्स वगैरह करते हो, वो ठीक है, नॉर्मल। खाली एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी डीप फ्राई चीज़ आपको नहीं खानी। हाफ फ्राई खा सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन डीप फ्राई जो रहेगी ना, जो डीप फ्राई हो रही है, लाइक वड़ा हो गया, भजिया हो गया, दुनिया भर के आइटम से, वो कोशिश करना अवॉइड ही कर दो। थोड़ा बहुत हाफ फ्राई चीज़ें खा लेना, वो उतना ही चल जाएगा, लेकिन डीप फ्राई मत खाना। डीप फ्राई खाओगे उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, डीप फ्राई चीज़ें मत खाना। डायरेक्ट आ जाते हैं डिनर पे। डिनर में कैसा कि कुछ भी खा रहे हो, सोने से पहले कोशिश करो चावल खा के सो, रोटी मत खाओ। अगर आप रोटी खाओगे तो रोटी को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो रोटी अवॉइड ही करना रात को सोने से पहले। सोने से पहले थोड़ा चावल खा लो, अराउंड 80% स्टमक आपका फुल होना चाहिए, 100% नहीं करना है। 80% फुल किया पेट राइस से, और लाइट खाना खाओ, रात को जितना हो सके उतना लाइट खाने की कोशिश करो, दैट्स इट। ये आपका पूरे दिन का डाइट प्लान मैंने एक रफली डिजाइन कर दिया है, ये डेफिनेटली काम करेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको कैलोरी डेफिसिट वाले से ज़्यादा वो कर देगा, ऐसा नहीं, ये काम करेगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। ये मैंने उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हर एक ऑफिस जाने वाले बंदे को
और जिसके पास टाइम वगैरह का दिक्कत है, जो जिसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है कैलोरी को ट्रैक करके खाना, उसके लिए मैंने रफली डिज़ाइन किया है, जो कि 100% ये काम करती है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना, डेफिनेटली काम करेगी। अभी आ जाते हैं ट्रेनिंग पे। देखो, सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग कैसे कर रहे हो? सबसे पहले देखो, आपको अगर फैट लॉस करना है तो 6 दिन आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। सिंगल बॉडी पार्ट एवरीडे ट्रेन करना है। क्यों करना है उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, डबल बॉडी पार्ट करोगे तो आप एक्चुअली में ट्रेन कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो आपका सेकेंडरी मसल है वो ट्रेन नहीं हो पाएगा। सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करना है। लाइक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। आप किसी भी दिन कोई भी बॉडी पार्ट ट्रेन कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मंडे चेस्ट करना है तो चेस्ट ही करना है, बैक नहीं कर सकते, बाइसेप नहीं, जो आपका दिल करे वो करना। मैं आपको खाली एक टेक्निक बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। अगर तुम्हारा मंडे को तुम चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो, पहले आना है, थोड़ा सा डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी है चेस्ट की। खाली चेस्ट का जो एरिया है वो मसल का खाली डायनेमिक स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ा बहुत, अराउंड 5 मिनट। उसके बाद शुरू कर रहे हो, आपको 5 वेरिएशंस लेने, 5 वेरिएशंस तुम्हारी मर्जी है, कोई भी 5 वेरिएशन ले लो। 2-3 प्रेस मूवमेंट ले लेना, 2 फ्लाई मूवमेंट इनफ रहेगा। बस ध्यान किस चीज में देना है? देखो, अभी इधर पॉइंट आता है, ध्यान किस में देना है? तुम्हारा जो पहला सेट, जो तुम्हारा पहला वेरिएशन है, उसमें तुमको 5 सेट लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि पहला दूसरा जो तुम्हारा है, वो जो पहला सेट तुम ले रहे हो पहले दिन का, वो तुम्हारा एक्चुअली वार्म अप सेट होता है, वर्किंग में काउंट नहीं होता है। एक्चुअली पूरा एक्सरसाइज ही, वो जो पूरा वेरिएशन है वो एक्चुअली पूरा वार्म अप में ही चला जाता है। लेकिन आप उसको 5 सेट ले लोगे तो उसमें 1-2 सेट तुम्हारा वर्किंग हो जाएगा, जो कि इनफ हो जाएगा। पहला एक्सरसाइज कोई भी ले रहे हो, चाहे फ्लैट लो, चाहे इंक्लाइन लो, चाहे केबल क्रॉस लो, व्हाटएवर, कुछ भी ले रहे हो, उसमें तुमको पहले एक्सरसाइज में 5 सेट करना है, बाकी एक्सरसाइज में 4-4 सेट करो। उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रेच एंड होल्ड करना है, स्ट्रेचिंग करना है लास्ट में। उसके बाद आता है मेन गेम, जो तुम्हारा गोल है फैट लॉस। उसके बाद तुमको थ्रेडमिल पे चढ़ना है। थ्रेडमिल पे चढ़ना है कैसे? दौड़ना नहीं है, स्पिन नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। थोड़ा गाना बज रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। स्पिन मत करना। तुमको इंक्लाइन जो पोजीशन रहती है उसकी 18 नंबर्स या फिर 12 से 18 नंबर के बीच में किसी में भी रख लेना। मैं मतलब 15 पे रख लेना। इंक्लाइन जो है उसकी पोजीशन 15 पे सेट कर लेना, और जो स्पीड है वो 3.5 पे रख लेना। और 15 मिनट वॉक करना है वो एक्सरसाइज के बाद में, जो कि बहुत इफेक्टिव है। बता नहीं सकता मैं तुमको, इतना अच्छा रिजल्ट देती है वो। खाली एक्सरसाइज के बाद करना, पहले मत करना। एक्सरसाइज किया, देन इंक्लाइन पोजीशन उसकी 15 सेट किया, उसके बाद 3.5 की स्पीड रख के तुमको 15 मिनट वॉक करना है, जो सिंपल वॉक करना है। फोन वगैरह भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली सपोर्ट मत लेना, किधर हाथ भी पकड़ना मत। सिंपल जैसे हम लोग वॉक करते हैं वैसे वॉक करना, 15 से 20 मिनट चलेगा। फोन वगैरह यूज करोगे तो भी, गाना वगैरह सुनोगे तो भी, खाली बस किधर हाथ भी मत रखना। मॉडरेट में वॉक करते रहना, 3.5 की स्पीड में 15 मिनट, ठीक है। और 15 मिनट जब तुम बड़े मसल को टारगेट कर रहे हो, लाइक चेस्ट हो गया, बैक हो गया, लेग्स हो गए, ये सबको टारगेट कर रहे हो ना, तो 15 मिनट चलना। जब तुम्हारा छोटा मसल आता है, लाइक आर्म्स हो, तुम्हारा बाइसेप आ रहा है, बाइसेप एक दिन ट्रेन करना है और ट्राइसेप एक दिन ट्रेन करना है। जब तुम बाइसेप ट्रेन करोगे तो आधा घंटा दौड़ लेना। हफ्ते में 2 दिन आधा घंटा हो जाएगा तुम्हारा, बाइसेप वाले दिन और ट्राइसेप वाले दिन। बाइसेप वाले दिन तुम आधा घंटा, सेम वर्कआउट पैटर्न सेम रहेगा, और लास्ट में जो टाइमिंग है वो 15 मिनट से आधा घंटा हो जाएगी, जो तुम्हारा वॉक का है वो। बाइसेप के दिन और ट्राइसेप के दिन खाली 2। जब तुम छोटे मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तब आधा घंटा वॉक कर लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। संडे को तुमको रेस्ट ले लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा मजदूरी करने की। संडे को रेस्ट लो आराम से, थोड़ा बहुत हाफ फ्राई चीज़ें खा सकते हो। कोशिश करना डीप फ्राई चीज़ों से दूर रहो, अवॉइड ही कर दो मेरे हिसाब से तो। और अब आता है सप्लीमेंट्स के ऊपर। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट्स लेना ही है, या नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा, कोई नहीं है। ये तुम्हारे प्रेफरेंस के ऊपर है, तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कोई सप्लीमेंट लो, लेकिन अगर तुमको लेना है तो वे प्रोटीन आइसोलेट लेना, कॉन्सेंट्रेट मत लेना। कॉन्सेंट्रेट के साथ मत जाना, उसमें कार्ब्स थोड़ा हाई रहता है। आइसोलेट ले सकते हो, उसके साथ में क्रेटिन मोनोहाइड्रेट चला सकते हो, और एल कार्निटिन। अगर सप्लीमेंट चला सकते हो तो ये 3 चला लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगी। और नहीं चला सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
ब्लैक कॉफ़ी सुबह मॉर्निंग में सो के उठने के बाद पीना, सोने से पहले मत पीना ब्लैक कॉफ़ी है, वो पियो, वो भी इनफ रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मेन चीज़ है तुम्हारा वर्कआउट। वर्कआउट के बीच में देखना, ध्यान से सुनना, ये चीज़ ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही मोस्ट ऑफ लोग गलती करते हैं। वर्कआउट के बीच में 45 सेकेंड टू 1 मिनट, मतलब 45 टू 60 सेकेंड से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है। अगर इससे ज़्यादा ब्रेक लोगे, जो तुम्हारी मसल में जो फटीगनेस आना चाहिए वो आएगा नहीं, जिस वजह से तुम्हारा फैट भी जल्दी लॉस होगा नहीं। अराउंड 45 टू 60 सेकेंड्स तक ही ब्रेक लेना है, उससे ज़्यादा ब्रेक लेना मत। ये चीज़ ध्यान रखना। पहला ये गोल्डन रूल है फैट लॉस का, ब्रेक टाइम कम रखना है। सेट्स तुमको एक दिन में रफली बोलूँ तो 20 से 24 सेट लेने रहते हैं, वही 4-5 वेरिएशन जो तुम्हारे मन में आए। छोटा ग्रुप मसल हो या बड़ा ग्रुप हो, छोटे ग्रुप का 4 ले सकते हो, 4 ले लेना। अभी तुम फैट लॉस में 4-5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े मसल को कम से कम 6 या 5 तो लेना ही लेना है, और एकदम हर एक सेट्स को एकदम बोलते ना एंड तक जाके ट्रेन करना, एकदम मसल फेलियर तक। चाहिए तो किसी का सपोर्ट लेके करना। देखो, इस वीडियो में जो भी बताया हूँ ना, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत अच्छे से रफ, मतलब एक ऑफिस जाने वाले बंदे के लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए, क्योंकि मैं भी एक जॉब देने वाला बंदा हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने बहुत सोच समझ के इसको डिज़ाइन किया है, जो कि 100% काम करती है। मेरे काफ़ी दोस्त लोग को मैं बोला, बताया, उन्होंने किया, मैंने खुद ने भी प्रैक्टिकली किया है, बहुत अच्छा काम करती है, ट्राई करके देखना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, वर्कआउट के बीच में ब्रेक तुमको 45 टू 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना है, और एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक 3 से 5 मिनट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट्स के बीच में 45 टू 60 सेकेंड से ब्रेक ज़्यादा मत लेना, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना इसके ऊपर। और डाइट का है, जैसे मैंने बताया कि खाना खाने के बाद अराउंड 15 मिनट तक वॉक कर लेना, नॉर्मल वॉक, कोई दिक्कत नहीं है, भागोगे नहीं तो नॉर्मल वॉक कर लेना, ये भी चीज़ स्किप मत करना। बस दैट्स इट। ये चीज़ें रिपीट करो, थोड़ा स्लो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बोलते ना लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब कुछ नेचुरली तरीके से हम लोग कर रहे हैं, कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई माल भी ठोकने की जरूरत नहीं है। कोई ट्रेनर बोलता है ये ले लो वो ले लो, देखो डेफिनेटली ये सब चीज़ें काम करती है, लेकिन बोलता है ना, ये सब चीज़ें लेके तुम कर रहे हो, मतलब एंड में जो रिजल्ट रहता है वो बुरा ही रहता है। तुम्हारी जॉब लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ये सब दुनिया भर के। इससे चाहे तुम जॉब जा रहे हो, मेरे ऐसे हो, कॉलेज वगैरह जा रहे हो, मैं जॉब जाता हूँ, कॉलेज वगैरह जा रहे हो, जॉब जा रहे हो, दैट्स इट। ये जो फैट लॉस का जो मैंने बताया आपको, ये बेस्ट है, इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा ट्रेनिंग को लेके डिटेल में, कि ट्रेनिंग एक्चुअली में तुमको पूरे वीक की रखनी कैसी है। तो स्टे ट्यून, मेरे इस चैनल के साथ बने रहना। मैं जल्दी इसके ऊपर ट्रेनिंग वीडियोस भी डालूंगा पूरे हफ्ते की, कि कैसे कैसे कौन सी वर्कआउट टेक्निक रहती है, छोटी छोटी, दैट्स इट। बाकी कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी मैं सब शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना, बस दैट्स इट।